Hey everyone, welcome back to the channel Literacy by अंकिता। सो इन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट सीरीज़ को, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज़ जिसकी आज हम पहली वीडियो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट नॉन फिक्शनल। तो नॉन फिक्शनल आप लोगों का पहला ब्लॉक है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हम ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो हमने इसमें से एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली जो ज़्यादा पूछा जा सकता है, दैट इज़ अबाउट हिंद स्वराज। ठीक है, रोड बाय महात्मा गांधी। तो हम हिंद स्वराज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर टुडेज़ लेक्चर। ओके, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ नॉन फिक्शनल। नॉन फिक्शनल इज़ नथिंग बट जो चीज़ फिक्शनल नहीं है दैट इज़ नॉन फिक्शनल। आई मीन फिक्शनल एक ऐसी चीज़ होती है जो हम इमेजिन करके क्रिएट करते हैं, जो हमारी एक इमेजिनेशन का इमिटेशन होता है, उसे हम फिक्शनल बोलते हैं बेसिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल हेवन, हेल, ये सब हमारी इमेजिनेशन है। ट्रूथ क्या है हमें नहीं पता। हमें नहीं पता क्या हेवन एग्जिस्ट करता भी है, क्या हेल रियलिटी में होता है, हमें नहीं पता। दैट इज़ ये हमारी इमेजिनेशन है। तो ठीक इसी तरीके से जो इमेजिनेशन होता है उसको हम फिक्शन कहते हैं, फिक्शन जो हमने क्रिएट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंड्रेला की वो जो पूरी स्टोरी है वो फिक्शनल स्टोरी है, वो इमेजिनेशन है। रियलिटी में ऐसा कुछ घटित थोड़ी ना हुआ है, ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि सिंड्रेला एक नौकरानी थी, देन शी सडनली बिकेम अ प्रिंसेस और क्वीन, और वो बहुत सुंदर थी और ब्ला ब्ला ब्ला। वो एक फिक्शनल स्टोरी है जो कि क्रिएट की गई है। ठीक है, और नॉन फिक्शनल होता है जो कि इमेजिनरी नहीं है, जो कि रियलिटी है, एज इट इज़ आपके सामने शो करी जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन फिक्शनल। अ ट्रू स्टोरी, अ ट्रू इंसिडेंट। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम नॉन फिक्शनल। ठीक है, तो हमारा जो नॉन फिक्शनल यूनिट है उसमें ब्लॉक है, उसमें हमने एक यूनिट लिया है दैट इज़ हिंद स्वराज, ब्रॉड बाय गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग हिंद स्वराज का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पहले जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ अबाउट हिंद स्वराज, कि हिंद स्वराज क्या है और उसके अंदर क्या लिखा है। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ हिंद स्वराज हियर। So Hind Swaraj, written by Mahatma Gandhi in 1909, is one of his most important works. It serves as a manifesto for his ideas on Indian self-rule, yani Swaraj, and a critic of modern Western civilization, which is viewed as morally corrupt and spiritually hollow. तो what does that mean? हिंद स्वराज क्या है? पहली बार हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी, जो कि 1909 में लिखी गई थी, और एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो मीन्स एक ऐसी चीज़ जो हम करना चाहते हैं और उसके बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टो। ठीक है, तो वो उनके आइडियाज़ का मैनिफेस्टो है जिसमें उन्होंने इंडियन सेल्फ रूल यानी स्वराज, यानी कि अपने राज के बारे में बात करी है। स्वराज मतलब स्व यानी खुद, और राज मतलब राज, तो स्वराज के बारे में उन्होंने बात किया है, और थोड़ा सा क्रिटिक किया है मॉडर्न सिविलाइजेशन को लेके, यानी कि जो ब्रिटिश लोग सिविलाइजेशन हमारे यहाँ लेकर आए थे, जो वो करना चाहते थे वेस्टर्न कल्चर को लेके, उन्होंने उसमें थोड़ा क्रिटिक्स किया है उसको लेके। ठीक है, तो अभी थोड़ा की पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। वैसे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, राइट। Gandhi criticizes modern civilization, especially the industrial and technological advancements of the West. He believes it promotes materialism, weakens moral and spiritual values, and creates a society that prioritizes economic growth over human well-being. तो इसमें उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में ये बोला है कि यहाँ पे इस पॉइंट में गांधी जी ने क्रिटिसाइज़ किया है स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन को, टेक्नोलॉजी को, एडवांसमेंट को, जो भी वेस्ट लेकर आया था उन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना वो लोग स्पिरिचुअल वैल्यूज़ यानी कि हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी जो ट्रेडिशन है ना, उन सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं? वो साइंस को वैल्यू कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को वैल्यू कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री को वैल्यू कर रहे हैं। यानी कि मंदिर हटा के फैक्ट्री लगा रहे हैं, बेसिकली आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, मंदिर हटा रहे हैं और गुरुकुल, राइट। तो हमारे गुरुकुल्स को हटा करके वो लोग अपना इंग्लिश बेस्ड स्कूल्स,
और कॉलेज एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ों को ना हाईलाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो ग्रोथ को और इकोनॉमिक को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कंपैरिजन ह्यूमन बींग्स के। ठीक है, तो इस पॉइंट में उन्होंने ये बताया। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं, इंडियन नेशनलिज्म एंड स्वराज। गांधी आर्ग्यूज दैट ट्रू स्वराज इज नॉट मेयरली पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस from British rule but involves moral and spiritual regeneration. He advocates for self-rule at the individual level, where each person exercises control over their own life, thought and ethical living. ठीक है, इस पॉइंट में उन्होंने क्या बताया है इंडियन नेशनलिज्म एंड स्वराज के बारे में। गांधी जी ने आर्ग्यू किया है कि स्वराज का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमें पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल से। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि हमें अपनी स्पिरिचुअल जो हमारी भक्ति है, जो हमारा जो सब कुछ खो गया है ना, हमें उसे रीजनरेट करना है। ठीक है, वो है हिंद स्वराज। उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, सेल्फ रूल के बारे में बताना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल ऑफ एवरी पर्सन के बारे में उन्होंने इस पॉइंट में बताया है। थर्ड पॉइंट हिंद स्वराज में क्या है, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। ठीक है, आप सबने थोड़ा हिस्ट्री में या फिर अपने स्कूल टाइम पे भी इन सब चीज़ों का पढ़ा ही होगा। एसएससी में तो प्रॉपर है सत्याग्रह और सारी नॉन वायलेंस वगैरह का। तो हिंद स्वराज उनका एक वर्क है जिसमें उन्होंने अपनी ये सारे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो गांधी प्रेजेंट्स नॉन वायलेंस यानी अहिंसा एज द cornerstone of his philosophy. He believes that Indian independence must be achieved through non-violent means using the power of truth. It means satyagraha to confront injustice without resorting to violence. तो उन्होंने इस पॉइंट में बोला है कि इंडियंस को, मतलब गांधी जी ने ऐसा प्रेजेंट किया कि नॉन वायलेंस से ही हम लोग वो बिलीव करते थे इस चीज़ को कि ज़रूरी नहीं है कि वो लोग वायलेंट कर रहे हैं, वो लोग वायलेंट हो रहे हैं या वो वायलेंस का सहारा ले रहे हैं तो हमें भी लेना चाहिए। हम वैसे नहीं हैं जैसे वो हैं, तो बेसिकली हम लोग नॉन वायलेंस का सहारा लेंगे। और अपनी ये जो उनकी फ़िलासफ़ी थी ना, वो उसी को चलाते थे कि नॉन वायलेंस से, शांति से हम लोग अपना काम कर सकते हैं, अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो वो वही अपने थॉट को यूज़ करते थे कि हम सच्चाई का सहारा लेंगे, हम सच्चाई की यानी कि ट्रुथ की पावर शो करेंगे, दैट इज़ सत्याग्रह। ठीक है, तो उसका सहारा लेंगे और बस वायलेंस के अगेंस्ट खड़े होंगे, नॉन वायलेंस। तो इस पॉइंट में उन्होंने यही बताया है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन। गांधी रिजेक्ट्स Western system of governance, law and medicine, criticizing them for being exploitative and corrupt. He encourages Indians to reject these institutions and return to traditional Indian values, promoting simplicity and self-reliance. तो ऑब्वियसली हमें पॉइंट के नेम से पता चलता है, रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन सिंपली सेज कि गांधी जी ने रिजेक्ट करने के लिए बोला, मतलब लोगों को एनकरेज किया इस चीज़ के लिए कि आप लोग वेस्टर्न की चीज़ों का त्याग करो और अपनी चीज़ों पे वापस आओ, यानी कि अपने ट्रेडिशन पे रिटर्न आओ। तो गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया या रिजेक्ट करने के लिए बोला सभी लोगों से कि जितने भी ये वेस्टर्न के सिस्टम है, जो लॉ है, मेडिसिन है, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है, करप्ट है ये सब चीज़ें, कोई भी सही नहीं है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ो और गेट बैक टू द ट्रेडिशन। ठीक है, और उन्होंने सिंप्लिसिटी और इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जो हमारी खुद की है उन्हें। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ले लेते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी एंड स्वदेशी। गांधी एम्फसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, particularly through the Swadeshi movement, which advocates for the use of locality product goods and the revival of traditional industries like khadi, handspun clothes. डेफिनेटली जैसे मैंने अभी आप सबको बताया कि उन्होंने वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को रिजेक्ट करने के लिए बोला, जस्ट लाइक उन्होंने प्रमोट किया अपना ट्रेडिशन को और अपनी लोकल चीज़ों को। तो उस पॉइंट में भी उन्होंने यही बोला कि सेल्फ सफिशिएंसी को आगे बढ़ाया, यानी स्वदेशी चीज़ को प्रमोट किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप उन्हें छोड़ो और जो आपकी रियल चीज़ है, जो हमारे यहाँ की बनी है, उनको अपनाओ, उनको लेके चलो। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं आपको बताऊँ, वेस्टर्न की चीज़ों को त्यागो, यानी जीन्स और कोट पैंट ये सब को त्यागो और कुर्ते पजामे में वापस आओ। उनका सिंपल सा ही कहना था, यानी कि खादी, बेसिकली खादी हम उसे कहते हैं ना, लाइक खादी हाथों से बनी चीज़ें जो हमारे यहाँ पे पहले बनती थी, जो होती थी, तो उसको
वापस से अपनाओ और वेस्टर्न की चीज़ों को छोड़ो, ताकि वो जब हम उन सब चीज़ों को छोड़ेंगे, उनका यूज़ करना बंद करेंगे, तो जो ये ब्रिटिश आकर बैठे थे, जिनको यहाँ पैसे मिल रहे थे, वो पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होकर वो खुद चले जाएंगे। तो हाँ, ये लिटरली वर्क कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, कुछ रीजंस थे उस वजह से। ठीक है, तो 6 ले लेते हैं हम, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स। Gandhi envisioned a decentralized political system where villages serve as the basis unit of self-governance. He believes in empowering local community to manage their own affairs without dependence on a centralized authority. Point elaborate कर रहा है कि गांधी जी says कि वो इमेजिन करते हैं कि गवर्नमेंट से डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। बेसिकली उनका कहने का मतलब है कि ना गांव से शुरुआत होनी चाहिए, कि वो लोग गवर्नमेंट्स के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उन सबको छोड़ें और उन्हें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, यानी कि उन्हें एक ऐसी इकाइयाँ या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो गांव के अंदर, मतलब वो लोग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ना चलें। जो ब्रिटिश रूल था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको फॉलो ना करें और अपने फैसले खुद लें और अपनी चीज़ों को खुद फॉलो करें। बेसिकली वो यही कहना चाहते हैं इन दिस पॉइंट कि डिसेंट्रलाइज हो जाए। ठीक है, कम्युनिटीज़ जो भी है वहाँ की, वो किसी पे डिपेंड ना हो और ख़ुद की डिपेंडेंसी शो करें, अथॉरिटी शो करें। ठीक है, 7th पॉइंट बोलता है मॉरल एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन के बारे में। फॉर गांधी, स्वराज इज रूटेड इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म। ही बिलीव्स दैट इंडिविजुअल मस्ट फर्स्ट प्योरीफाई देमसेल्फ एंड लिव बाय एथिकल प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू क्रिएट अ जस्ट एंड इंडिपेंडेंट सोसाइटी। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि किसी भी चीज़ को अगर चेंज करना है, यानी कि जिससे कि हम लोग जानते हैं, अगर किसी भी चीज़ की चेंजिंग की स्टार्टिंग करनी है तो इट शुड चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, देन वर्ल्ड विल बी चेंज। मतलब अपना नज़रिया चेंज करोगे, इफ़ यू चेंज योर साइड यू विल सी अ चेंज वर्ल्ड। ठीक है, सेम टू सेम उन्होंने बोला कि आप, उनकी यही फ़िलासफ़ी थी कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत जो होगी वो आप अपने आप से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्योरीफाई देमसेल्फ, देन इट विल एथिकल प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू क्रिएट जस्ट एंड इंडिपेंडेंट सोसाइटी। तो आप अपने आप से स्टार्टिंग करेंगे तो आप सब वही देख सकते हैं जो आप देखना चाहेंगे। ठीक है, हिंद स्वराज रिमेन्स अ फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग गांधीज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस, सेल्फ रूल एंड हिज क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी। तो पॉइंट यही बोलता है कि हिंद स्वराज में क्या क्या चीज़ें हैं। हिंद स्वराज बताती है गांधी की फ़िलासफ़ी के बारे में, यानी कि गांधी जी के क्या सोच विचार थे, उन्होंने क्या क्या वो सोचते थे, वो सब हिंद स्वराज बताता है। उनके नॉन वायलेंस, उनके तरीके, उनके नियम, उनकी मॉडर्निटी, इन सब चीज़ों के बारे में हिंद स्वराज हमें बताता है। तो ये सब कुछ था हिंद स्वराज के बारे में। तो बेसिकली हिंद स्वराज क्या है, हिंद स्वराज में क्या लिखा है, गांधी जी हिंद स्वराज से कैसे कनेक्टेड हैं, या क्या उनके थॉट थे, क्या उनके प्रिंसिपल्स थे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। बेसिकली इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो एक छोटा सा कंक्लूजन ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यूनिट। ठीक है, तो कंक्लूजन सेज दैट हिंद स्वराज encapsulates Gandhi's vision of a just and self-reliant India, rooted in ethical living or spiritual values. He asserts that true freedom, यानी कि स्वराज, goes beyond political independence. It requires a deep moral and spiritual awakening among individuals. Gandhi's rejection of Western materialism and his advocacy for non-violence, self-sufficiency, and decentralized governments serve as guiding principle for building a society that values human dignity, simplicity, and community over economic gain and technological progress. Ultimately, Hind Swaraj calls for a return to indigenous traditions and commitment to living in harmony with others, emphasizing that real progress lies in the moral and spiritual growth of society. तो जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी, सेम एज इन कंक्लूजन बताता है कि हिंद स्वराज में गांधी जी की फ़िलासफ़ी है, गांधी जी के प्रिंसिपल हैं, गांधी जी ने क्या बोला है डिसेंट्रलाइज होने के लिए, वो सब लिखा है। गांधी जी क्या मानते हैं, नॉन वायलेंस का सपोर्ट करते हैं या फिर अपनी हमारी स्पिरिचुअलिटी को जगाना चाहते हैं। हिंद स्वराज आखिर कौन से स्वतंत्रता, कौन से इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है, ये कंक्लूजन बताता है।
कंक्लूजन बताता है दैट स्वराज कॉल्स फॉर अ रिटर्न टू इंडिजीनियस ट्रेडिशन एंड कमिटमेंट टू लिविंग इन हार्मनी विद अदर्स। यानी कि स्वराज बोलता है अपने ट्रेडिशन में वापस जाने के लिए, अपने आप को अपने आप से मिलाने के लिए। ठीक है, तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज हिंद स्वराज ने आपके अंदर कौन से नए थॉट जगाए हैं। कमेंट बिलो बताइए आप क्या सोचते हैं हिंद स्वराज के बारे में, या क्या ये प्रॉपर हिंद स्वराज है या फिर इससे अलग भी कुछ पॉइंट है जो हम सबको पता होनी चाहिए। तो कमेंट बिलो योर थॉट्स ऑन दिस। एंड यस, यही कहना चाहूँगी कि like the video, subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.